कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इलेक्शन कमीशन के सामने लगाया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो रोज़ाना हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम इस्लामाबाद में बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक ओवरऑल क्राइम की सिचुएशन इस्लामाबाद में डिटेरिएट हो रही है, नीचे से नीचे जा रही है। और यहाँ पे जो एक ओवर डूइंग इलेक्शन कमीशन ने की हुई है कि इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स उन्होंने मंगवा के इलेक्शन कमीशन को सील किया हुआ है, जिसकी कोई तुक समझ नहीं आती। कल जो फैसला हुआ वो 22 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर एक तमांचा था। कभी भी बंद कमरों के फैसले हमारे अनइलेक्टेड जो इदारे हैं वो पता नहीं कब समझेंगे कि बंद कमरों में फैसलों का ज़माना गुजर चुका है। पाकिस्तान के लोग फैसले अपने सामने होते हुए देखना चाहते हैं, मेरिट्स के ऊपर होते हुए देखना चाहते हैं। कल जिस बहिमाना तरीके से पाकिस्तान के वाहिद वफाकी लीडर, पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात के लीडर इमरान खान को डी-सीट किया गया, नाअहल करार दिया गया, एक भोंडी कोशिश की गई कि उन्हें नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा किया जाए, उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के रिएक्शन की, पाकिस्तान के अवाम के रद्द-ए-अमल की एक झलक आपने कल देखी। और अभी पार्टी की कोई अपील नहीं थी, इमरान खान की कोई अपील नहीं थी, और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले। सबसे पहले कोयटा का शहर बंद हुआ, जो समझा जा रहा था कि जी वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं होता। कल सबसे पहले कोयटा बंद हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और द्यामेर में एहतजाज हुआ, और उसके बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची, सक्खर, हैदराबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कौन सा शहर है जहाँ पे लोग दीवानावार बाहर नहीं निकले और उन्होंने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। एक ऐसे कौमी लीडर को सियासी धारे से बाहर करने का मकसद सिर्फ़ एक हो सकता है, और वो ये कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस वक्त जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो रफ़काए-कार हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपका फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। और ये सिर्फ़ कल मुस्तरद नहीं किया, इससे पहले आपने वफाकी काबीना के चंद वज़रा के साथ मिलकर जो घिनौना खेल खेला और जेरीमैंडरिंग की, जिस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज सेलेक्ट की, हल्के सेलेक्ट किए और वहाँ पे इंतखाबात कराए, वहाँ पर आपके मुंह के ऊपर पाकिस्तान के अवाम ने एक ज़ोरदार तमांचा मारा और तमाम नशिस्तों के ऊपर इमरान खान कामयाब हुए। उससे पहले पंजाब के इंतखाबात में पंजाब की अवाम ने फ़ैसला इमरान खान के हक़ में दिया। अगर पाकिस्तान में ज़रा सी भी जमहूरियत होती तो अवाम के इन दो बड़े फ़ैसलों के बाद सर तस्लीम ख़म किया जाता अवाम के सामने और मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से साजिशें हैं कि थमने में नहीं आ रही, साजिशें हैं कि बंद कमरों से बाहर नहीं आ पा रही, और जब भी ये बाहर आएंगी पाकिस्तान के अवाम इन साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। और आज देखिए, फ़ैसले को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका है, अभी तक फ़ैसला रिलीज़ नहीं किया गया। अली बुखारी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट, कल से इन्होंने और फैसल साहब ने ये अप्लाई किया हुआ है फ़ैसला, और इसका नंबर जो है वो 1918/21/10/2022 कल 6 बजे का ये इन्होंने फ़ैसले की कॉपी अप्लाई की हुई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं दिया। अगर आपके पास फ़ैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या है? अगर आपके मेंबरान के दस्तखत ही नहीं तो जो जजमेंट का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं हैं तो जजमेंट नहीं है। और पिछली दफ़ा भी फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी
इलेक्शन कमिश्नर ने यही किया, फ़ैसला जारी किया गया, वेबसाइट के ऊपर फ़ैसला और था और बाद में उसमें इजाफ़ा कर दिया गया। इस फ़ैसले में भी अब रद्दो बदल और तहरीफ की जा रही है, इस फ़ैसले में भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं और हुकूमत की जो कल मर्ज़ी की चीज़ें इसमें शामिल नहीं हुई हैं वो शामिल की जा रही हैं। इससे ज़्यादा बददियानती किसी इदारे की जिसके पास इंटरेस्टमेंट हो जजमेंट की क्या हो सकती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन की तौहीन ना हो, हम इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाए कि जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान यानी 5 में से 3 मेंबरान के ख़िलाफ़ रेफरेंस पेंडिंग हो, आला अदालतें उस रेफरेंस को सुने ना और हमें रोज़ उसी इलेक्शन कमीशन के सामने भेज दिया जाए कि इसी से ही आप अपने फ़ैसले करवाएं। तो अब उसको हम फूलों के हार पहनाने से तो रहे। या तो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूँगा, या तो आप हमारे रेफरेंस का फ़ैसला करें और आप हमें कहें कि ये रेफरेंसेस नहीं बनते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप रेफरेंसेस का फ़ैसला करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो रेफरेंस पेंडिंग है, हम कह रहे हैं ये बददियानती कर रहे हैं हमारे साथ, हम कह रहे हैं कि ये एक वन साइडेड एक कमीशन है और फिर रोज़ाना हमें उन्हीं के सामने भेज दिया जाए कि नहीं आप फ़ैसले भी आप करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI की फंडिंग केस का फ़ैसला इकट्ठा किया जाएगा। आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने सुना भी नहीं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के फंडिंग केसेस किधर गए। तोशा खाना केस जो जरदारी का और इसका है नवाज शरीफ का, 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका केसेस का पता ही नहीं है कि किधर है। 1100 अरब रुपए के मुकदमे इनके नैब कोर्ट में तरमीम करके वापस हो गए हैं। 16 अरब रुपए का केस शहबाज शरीफ का, बिल्कुल जो ओपन एंड शट केस था, एक वाज़े मुकदमा था, उसको जो है वो यहाँ से नैब कोर्ट में से जो है FIA की कोर्ट से जो है उसको ख़त्म करवा लिया गया है। ये तमाम ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और इन ज़्यादतियों का बदला जब भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के लोगों ने लिया है। लेकिन यूँ लग रहा है कि हमें एक जो वाज़े तौर के ऊपर इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी पड़ेगी और हमने जो मौका दिया इस हकूमत ने और हकूमत से मुंसलिका जो लोग हैं उन्होंने वो ज़ाया कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के पास कोई और चारा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए बाहर निकलें और इन ऐवानों को इन शैतानों से खाली करवाएं। वाजवा साहब ये बताएं कि आपको ये तमाम माहौल एक इस तरफ जा रहा है, वाज़ेह तौर पर टकराव की सियासत आ रही है, तो ब्लडशेड आपको नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ ये तमाम जो एक मूवमेंट चल रही है, क्या आप समझते हैं कि उनको पूरी तौर पर आम इंतखाबात आने वाले जितने भी हैं उनसे आउट किया जाना चाहते होगा? मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो यकजहती को आप कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं कि वो लीडर जिसकी आवाज़ के ऊपर कोयटा से ले कर काशगर तक और जिसकी आवाज़ के ऊपर कराची से लेके लाहौर तक लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ उसके साथ मिलाते हैं, आप अगर उसको सियासत से बाहर करते हैं तो आप किसको कमज़ोर कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। तो माइनस इमरान खान का जो एक ड्रीम है, जो एक ख्वाब है, जो बहुत छोटे लोग ये ख्वाब देख रहे हैं, उनका ये ख्वाब बहुत बड़ा है, ये पूरा नहीं होगा। अच्छा, आप भी बताइएगा कि कल सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि खान साहब की 1 से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो है उन्होंने अपना इख्तिताब भी रिकॉर्ड करवाया और एहतजाज की कॉल वापस ले ली। इस बारे में क्या है? इमरान खान सुबह 2 बजे से लेके तो रात तकरीबन 9 बजे तक पूरी पार्टी वहाँ पे थी। 1-on-1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सारी पार्टी वहाँ पर थी और ये पार्टी का फ़ैसला था। कल हमारे पास 2 आरा थी। एक राय ये थी कि इसी को, कल का जो एहतजाज है, इसी को लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट कर दिया जाए, और दूसरी ओपिनियन ये थी कि नहीं, लॉन्ग मार्च एक बड़ा प्लान, ऑलरेडी हम उसका प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उसकी तमाम जो जुज़ियात हैं वो देख चुके हैं। तो जो हमारा मंसूबा है हमें उसके मुताबिक जाना चाहिए। तो जो कोर ग्रुप था पार्टी का, उसने इस पर इत्तफाक़ किया कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ जो हमारा पहले से
मंसूबा तय है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। फवाद साहब बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से आपने कहा कि इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो फैसला है ये भी तो मौजूदा टर्म के अंदर है, आने वाली इलेक्शन में तो हिस्सा ले सकते हैं। एक तो इस पर अपने कमेंट दीजिएगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जा सकता, तो एक हफ्ता बाकी बचा है, तो अब इसी हफ्ते के अंदर ही लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने का है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च जो है वो किसी वक्त भी उसकी कॉल जो है वो आ जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको कहा, लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ी तहरीक का एक जुज़ और इंशाल्लाह ये तहरीक जो है ये तवील होगी। ये तहरीक एक लॉन्ग मार्च के साथ इन लोगों ने नहीं जाना। हमने एक पूरी तहरीक जो है वो प्लान की है और इंशाल्लाह उसकी जुज़ियात अगले 3-4 दिन में आपके सामने रख देंगे। अच्छा चौधरी साहब, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है वो कोर्ट रूम में सुनाया और उसके बाद तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। 2 सफ़ात सोशल मीडिया और हर तरफ सर्कुलेट हुए और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं थे हुए। वो जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुए तो उसके बाद वही 2 सफ़ात उठा के इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली भी जारी किए। तो ये कौन था इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले जो सफ़ात जारी कर? ये तो देखिए, ये सवाल तो आपको इन ये जो बंद कमरों में और पुलिस के पहरे में बैठे हुए लोग हैं इनके सामने रखना चाहिए कि जनाब आप ये बताइए कि जब आपने फ़ैसला जारी नहीं किया तो आखिरी 2 सफ़ात किसने जारी किए, और अगर आखिरी 2 सफ़ात आपके दस्तखतशुदा नहीं हैं और अगर एक मेंबर ने साइन ही नहीं किए हैं तो आपके कल के फ़ैसले की हैसियत क्या है। एक तो मैं पाकिस्तान की आला अदालतों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस कंडक्ट को आप सामने रखें। ये दूसरी बार हो रहा है। पहले बार इन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील किया फंडिंग केस में और अब ये दूसरी बार इन्होंने एक मज़ाक़ा खेज़ काम ये किया है कि जजमेंट अनाउंस की है और कह रहे हैं कि अभी उसके ऊपर मेंबर के साइन नहीं हुए। मेंबर के साइन नहीं हुए तो 2 कागज़ जो हैं वो कैसे जारी हो गए, और अगर वो मेंबर के साइन के बग़ैर जारी हुए हैं तो उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। सो ये इलेक्शन कमीशन के सवालात हैं जिसका इलेक्शन कमीशन को हम तो कल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन सवालात का जवाब मिले, लेकिन वो सारे तो अपने बिलों में घुसे हुए हैं और आगे इतनी ज़्यादा पुलिस जाके इस्लामाबाद में, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, अमन व अमान की सिचुएशन से कहीं ज़्यादा क्राइम की सिचुएशन का प्रॉब्लम है। और ये सारे जो हमारे दोस्त हैं पुलिस वाले, इन बेचारों को यहाँ पे कल से खड़ा किया हुआ है, ये बड़ी जाती की बात है। इनको हटाएं और मीडिया का, आवाम का सामना करें। फवाद साहब ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह आप तनकीद करते हैं, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जो है मौजूदा हुकूमत के दबाव में है या उनके दबाव में है जिनको आप कहा करते थे कि उनके मुंह को खून लगा हुआ है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली इस हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है बेचारों की। ये तो खुद जो है सवाए डंडे के और तो किसी ज़ोर के ऊपर नहीं खड़े हुए। सो हम समझते ये हैं कि यहाँ तक जो सूरत हाल पहुँची है वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बेएहतियाती की वजह से पहुँची। ये पाकिस्तान की जो अब की सूरत हाल जो ख़राब हुई है, जहाँ पे एक सियासी बहरान पैदा हुआ है, ये बहरान पैदा ही ना होता अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह अब आके ये कहा जा रहा है कि उनका रोल अपॉलिटिकल होगा, वो इजाज़त नहीं करेंगे, ये रोल अपॉलिटिकल रहता पहले तो ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों की भी है और हमारे इदारों की भी। साहब ये फैसला जारी नहीं हुआ, दस्तखत भी नहीं हुए एक मेंबर के, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की खबर आ गई है कि वफाकी मुकदमा कर रही है, तो आप इसको कैसे कंटेस्ट करें? चले 29वां मुकदमा हो जाएगा, कौन से पहले नहीं किए हुए। एंटी टेररिज्म लॉ से लेके कौन सा ऐसा मुकदमा है जो इमरान खान पे नहीं किया गया? एक मुकदमा और सही। थैंक यू। फास्ट